Welcome to the class of information technology. In this video, we are going to discuss about the working or sharing data with worksheets. So let us start and see how we can share the data among the worksheets. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयरिंग वर्कशीट डाटा। इन मोस्ट ऑफिस सेटिंग्स देयर इज अ शेयर्ड ड्राइव वेयर टीम्स कैन स्टोर कॉमन फाइल्स फॉर एवरीवन टू यूज। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आज के डेट में नेटवर्किंग का दौर है और इस नेटवर्किंग के दौर में जब एक ऑफिस के अंदर किसी भी नेटवर्क पे काम होता है तो वहाँ पे एक कॉमन स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, एक कॉमन स्टोरेज स्पेस अवेल किया जाता है जिसके अंदर सारे जितने नेटवर्क यूज़र्स हैं वो अपनी फाइलों को सेव करते हैं। एट द सेम टाइम यदि एक ही फाइल को कोई दो यूज़र या दो से अधिक यूज़र एट ए टाइम किसी भी एक फाइल को ओपन करता है, किसी भी एक फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ पे शेयरिंग वायलेशंस आते हैं। यानी कि यदि कोई यूज़र अगर स्प्रेडशीट की किसी एक फाइल को एक यूज़र दोबारा से कोई दूसरा यूज़र उसको ओपन करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक शेयरिंग वायलेशन का मैसेज आता है, द डॉक्यूमेंट इज लॉक्ड फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूज़र टू ओपन अ रीड ओनली कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट क्लिक। तो यहाँ पे जो मैसेज है इस मैसेज के जरिए सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे शेयरिंग वायलेशन है और यदि आप उस फाइल को अपने सिस्टम में ओपन करना चाहते हैं तो आप रीड ओनली फॉर्म में उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, अनलेस आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक यूज़र अगर एडिट कर रहा हो उस स्प्रेडशीट की फाइल को तो दूसरा यूज़र एट द सेम टाइम एडिट नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, मैनिपुलेशंस नहीं कर सकता, वो केवल उसको रीड ओनली फॉर्म में खोल सकता है। इन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यदि हम ऐसा कोई सिचुएशन हमारे सामने अराइज होता है जहां पे कि कई यूजर्स को एक साथ उस फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा तो वैसे सिचुएशंस में हम लोगों को उस फाइल को शेयर करना है। यानी कि हम लोग उस फाइल को शेयरिंग ऑप्शंस में जाकर के यानी कि शेयर वर्कबुक चेंजेस ग्रुप इन द रिव्यू टैब, यानी कि रिव्यू टैब के अंदर जो है वो हम लोगों को शेयर वर्कबुक ऑप्शन को इनेबल करना है और वहां पे अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके रखना है ताकि हम लोग उस फाइल को मोर देन अ यूजर एक्सेस करने की परमिशन करें। अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस फिगर के अंदर तो इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो चेकबॉक्स ऊपर में नजर आ रहा है इस चेकबॉक्स का इस्तेमाल करके हम उस फाइल को एक्सेस परमिशन दे सकते हैं। यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे उस फाइल को अभी जो हमारा फाइल है उस फाइल को एक्सेस परमिशन यदि नहीं है और कोई दूसरा यूजर सपोज पहले से कोई एक फाइल abc.xls की एक फाइल पहले से किसी यूजर ने ओपन करके रखी है, ये एक फाइल है abc.xls एक्सेल की फाइल है और इसी फाइल को किसी यूजर ने किसी दूसरे यूजर ने ओपन करके रखा है। अब आइए देखते हैं कि अगर सेम टाइम में और कोई यूजर इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करता है तो क्या होगा। तो हम दूसरे यूजर के सिस्टम में चलते हैं और उसको ओपन हम लोग देखते हैं कि वो ओपन करे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग वापस से उस फाइल को किसी दूसरे सिस्टम में ओपन करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश करने में हम लोग देखते हैं यहाँ एक दूसरा यूज़र है, मैंने दूसरे यूज़र के रूप में यहाँ पे लॉगिन करके रखा है और अब उस फाइल को यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे यूज़र के सिस्टम में भी वो फाइल सेव है और उस फाइल को अगर वो यूज़र एक्सेस करता है तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, द डॉक्यूमेंट abc.xls इज लॉक्ड फॉर एडिटिंग by another user to open a read only copy of this document। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको ओपन करना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा और ये ओके पे क्लिक करने के बाद हम लोग इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि अभी तो हम लोग अगर ओके कर लेते हैं ये फाइल हम लोगों की रीड ओनली में खुल जाएगी, बट हम लोगों को ये देखना है कि इस फाइल को हम लोग कैसे शेयरिंग परमिशन दे करके दूसरे यूजर को एट द सेम टाइम एडिट करने की परमिशन दे सकते हैं। तो हम लोग इसको शेयर करने की कोशिश करते हैं और इस ऑप्शन को मैं आपको अभी बताता हूं। तो मैंने वापस से इस फाइल को ओपन कर लिया है पहले यूजर के अकाउंट से, और यहां पे अब इस फाइल को मैं शेयरिंग परमिशन देने वाला हूं। तो मुझे करना क्या है, रिव्यू टैब के अंदर जाना है, और रिव्यू टैब के अंदर जाने के बाद यहां पे मुझे शेयर वर्कबुक, यहां पे शेयर वर्कबुक पे मुझे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये डायलॉग बॉक्स यहां पे अपीयर हो रहा है, और इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे ऊपर एक चेक बॉक्स है जहां पे अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, दिस ऑल्सो अलाउज वर्कबुक मर्जिंग। तो यहां पे हम लोग यदि इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहां पे ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये वर्कबुक जो है ये हमारा यहां पे वापस से एक मैसेज दे रहा है, दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहां पे ओके करने के बाद ये जो हमारा वर्कबुक है ये अब शेयर हो गया, और आप देखेंगे यहां पे टाइटल बार पे अब इसके नाम के आगे शेयर्ड लिख रहा है। अब यदि सेम टाइम दो यूजर्स इसको ओपन करने की कोशिश करें तो वो आसानी से ओपन कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। सो आशा करता हूं कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।